मोनिस अहमद हमारे साथ थे और इस बारे में अपडेट। ज़रा हम ना मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं। बहुत सारी खबरें आई हैं और उसके अंदर इलेक्शंस की तैयारी भी है। इलेक्शंस की डेट का मामला था, फिर उसके बाद में बात आगे बढ़ती चली गई, फिर पॉलिटिकल कंसेंसस की बात आ गई कि ये होना चाहिए। ताज़ा सूरत हाल में कैसे होना चाहिए? एक तरफ पीडीएम है, दूसरी तरफ इमरान खान है, और इमरान खान बात करने से पहले न पहले सोचते थे ना अब सोचते हैं। और उसके बाद में हुआ कुछ यूँ है कि एक तरफ उन्होंने कुछ लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर रखा है, वो ना उनको वहाँ से जाने देते हैं ना आने देते हैं, कुछ इस तरह का माहौल बना देते हैं। गिरफ्तारी करना मुश्किल हो जाता है जनाब, ये भी हो जाता है। और अब आई है जनाब पैमरा की हिदायत भी। तो इस मुल्क की सियासत में क्या चल रहा है? कहीं कोई लाइट्स, कहीं कुछ होप्स नज़र आ रही हैं या नहीं? और इमरान खान के लिए कहीं कोई लाइट्स, कहीं कोई होप्स है या नहीं? ये सारे के सारे सवाल करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं आयशा बख्श। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम किरण, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये बताइए, ये हम मुल्क की सियासत के लिए कब कहेंगे कि ये खबरें पढ़ के हमें अच्छा लग रहा है, ये स्टेटमेंट्स जान के हमें अच्छा लग रहा है? कोई दूर दूर कहीं सही, लेकिन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? किरण देखें, अच्छा कौन नहीं चाहता, बेहतरी की उम्मीद कौन नहीं रखता। गुज़िश्ता एक साल से जिस तरह कदम इस्तेहकाम है हमारे यहाँ हर मामले को लेकर, मामला आगे नहीं जा रहे, एक रिवर्स पकड़ा हुआ है हर चीज है। सो उम्मीद रहनी चाहिए, मगर हालात जो है और जो हमें लीड करने वाले लोग हैं या इदारे हैं, जहाँ पर एक कहते हैं कंसेंसस होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, विजन क्या है, मुल्क और माशरे को किधर लेके जाना है, वो लोग नहीं इकट्ठा बैठ रहे। सो कहीं ना कहीं तो तय करना है कि वे फॉरवर्ड क्या होगा, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इलेक्शन की तरफ जाना है तो तरीकाकार क्या होगा। और असल में पार्लियामान वो जगह है जिसे फैसले करने, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, मगर पार्लियामान की कोई अहमियत नहीं है इस वक्त। आप देखिए, जिन फोर्सेस को पार्लियामान में बैठना है, आपस में बात करनी है, इन मामलात को तय करना है, वो इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है। अब पिछले 3 दिन के स्टेटमेंट्स देखिए, आप इलेक्शन की बात कर रही थी, तो दोनों जानिब से कहा गया कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए और इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। अब आप मुझे बताएं, वो कोशिश किसने करनी है? कौन कोशिश करेगा? कोई थर्ड फोर्स करेगी, कोई और इदारा करेगा, या पार्लियामेंटेरियंस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ना आसिफ जरदारी साहब और मौलाना साहब और वज़ीर आज़म की बात रखूं कि उनकी अपनी राय क्या है इस मामले के ऊपर, मैं ज़रा ना चाहती हूं कि हम बात करें इमरान खान साहब के ऊपर। ये बताइए कि अब तक का आपकी जो है ना वो रीडिंग क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर तो पैमरा ये कह दे कि इस शख्स की इस बात को नशर नहीं करना, तो उसके बाद में उस लीडर का जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए सबको। उस लीडर का फिर फ्यूचर क्या रह जाता है? उसके लिए आगे मुश्किलात होती हैं कि नहीं होती हैं? ये मैं पता है आपसे क्यों पूछ रही हूँ, मेरा सवाल तवील हो रहा है। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम सबको ये तय करने की जरूरत है कि बात कम से कम तमीज से करें, भले किसी के लिए भी करें। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। पैमरा को ये मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि मामला यहाँ पर आए, और ये पैमरा ने कोई पहली पाबंदी भी नहीं लगाई, किसी पहले पॉलिटिकल लीडर पर भी नहीं लगी है। बात यह है कि जब पॉपुलर पॉलिटिक्स की जाती है और आप सिर्फ बयानात पर सब खड़ा करते हैं, इल्जामात पर सब खड़ा करते हैं, तो वहां आपको मुस्तकिल ऐसे चैनल्स और ऐसा मीडियम चाहिए जहां सिर्फ आप अपने लोगों को एक्सेस करके अपने पीछे लगाई रखें। सोच नहीं देनी, दलील नहीं देनी, आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ नारा देना है, इल्जाम देना है, गाली देनी है। तो फिर ये चैनल्स चाहिए आपको कम्युनिकेशन करने के लिए। और ये कोई आजकल में थोड़ी हो गया, हम तो 1 साल, बल्कि मेरा ख्याल है पिछले फरवरी से जो लबो लहजा इख्तियार किया गया इमरान खान साहब की जानिब से, मैं तो कहूंगी कि बड़ी बर्दाश्त का इजहार किया गया है इदारों की तरफ से, रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ऐसी बर्दाश्त शायद माजी में आपको नजर ना आए जो पिछले 1 साल में इमरान खान के अगर स्टेटमेंट उठा लिए जाए, ऑफिस में बैठे लोग इदारों के सरबराहान को लेकर, हुकूमत को लेकर, और फिर किसी को भी जो उनकी पसंद की बात ना करे, वो मीडिया में है, वो कोई चैनल है, अगर आप उनकी मर्जी की बात नहीं कर रहे तो फिर आपको उन अलकाब से नवाजा जाएगा जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तमीज के दायरे में बात हो। ये बात भी दुरुस्त है कि मेरा ख्याल ऐसा ऑर्डर भी मौजूद है कोर्ट का, पैमरा इस तरह से इंडिविजुअली बैन नहीं कर सकता है, और आजादी इजहार राय पर पाबंदी होनी भी नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपने बात की, कितना उनकी जिम्मेदारी की बात है कि जब वो गुफ्तगू करें, जलसे में बात करें या लोगों से,
तो किस जिम्मेदारी का इजहार होना चाहिए। वही कहीं ना कहीं मीडिया पर भी जिम्मेदारी किरण आयद होती है। सही। हमने जब जुडिशियल मूवमेंट को कवर किया था उस वक्त भी कहीं ना कहीं इन हाउस हम लोग ये गुफ्तगू करते थे कि हम एक मैराथन नशरियात दिखाते हैं, हम लार्जर देन लाइफ बनाकर जब लोगों को अवाम के सामने खड़ा करते हैं तो इसमें उन बेचारे अवाम का भी कसूर नहीं जिनको आप शऊर नहीं दे रहे, उनके राइट्स नहीं बता रहे, आप लार्जर देन लाइफ हीरोज और पर्सनैलिटीज को प्रेजेंट करते हैं, उसके पीछे एक लाइन बना लेते हैं। तो मीडिया को भी वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बैलेंस क्या है, सही, आप जो दिखा रहे हैं उसके पीछे ऑब्जेक्टिविटी कितनी है।